नमस्कार दोस्तों, यूपी मौसम समाचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश मौसम की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के मौसम की जानकारी हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। दोस्तों, पिछले 10 दिनों से उत्तर प्रदेश में मौसम साफ बना हुआ है। कई जगहों पर ठंडी हवाएं चल रही हैं और मौसम में लगातार शीतलहर जैसे जो हालात है वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब मौसम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जी हाँ किसान भाइयों, 13 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा और 13 से लेकर के 18 नवंबर के बीच उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान और बारिश का जो दौर है वो हमें दिखाई देगा। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश का एक नया दौर शुरू हो जाएगा, जिसको देखते हुए आज मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। जी हाँ, मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों के मौसम में बड़ा परिवर्तन जो है वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। कई जिलों में तेज़ आंधी के साथ जो बारिश है वो देखने को मिलेगी। कौन कौन से जिलों में कैसा मौसम रहेगा, पूरी अपडेट आपको देंगे। मौसम विभाग ने बताया कि नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 13 नवंबर से लेकर के उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मौसम का जो परिवर्तन है वो दिखाई देगा। कौन कौन से जिलों में चेतावनी है बात करें तो कई जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। महाराजगंज कुशीनगर में बारिश के साथ ओले भी पड़ सकते हैं। हालांकि 2 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। 14 नवंबर से खास तौर पर ये परिवर्तन दिखाई देगा। इसके अलावा पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, देवरिया, गोरखपुर में मौसम कई स्थानों पर परिवर्तन आएगा। इन जिलों में बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। शामली, मेरठ, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, बस्ती, सीतापुर, अंबेडकर नगर, बलिया, मऊ, गाजीपुर में कई स्थानों पर बारिश और बौछारें पड़ने का अनुमान है। इन जिलों में आकाशीय बिजली चमकने का भी अलर्ट जारी किया है। 14 नवंबर से कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ मौसम का परिवर्तन दिखाई देगा। नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 17 नवंबर तक मौसम लगातार परिवर्तित रहेगा। मौसम विभाग की माने तो अभी शीतलहर चलना शुरू हो जाएगी। कई हिस्सों में तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा। मौसम विभाग ने सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, रायपुर, बरेली और मुजफ्फरनगर में भी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की माने तो 14 और 15 नवंबर को कई हिस्सों में आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। आसमान में बादल छाए रहेंगे। पहाड़ी राज्यों में हो रही लगातार बारिश और बर्फबारी का असर उत्तर प्रदेश के मौसम पर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में ठंडी हवाएं चल रही हैं और मौसम जो है वो लगातार परिवर्तन पर जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सितंबर के महीने में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, जो है अक्टूबर को भी जारी रहा और अब नवंबर में पिछले 10 दिनों से मौसम साफ रहा, लेकिन अभी दोबारा से मौसम का परिवर्तन दिखाई देगा। नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम का मिजाज चेंज होने वाला है। गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, बस्ती, अयोध्या, गोंडा, बाराबंकी, सीतापुर और शाहजहांपुर में हल्की बूंदाबांदी जो है वो मौसम विभाग ने बताया कि देखने को मिलेगी और कई हिस्सों में मौसम का मिजाज अचानक से चेंज हो जाएगा, जिसको देखते हुए आज चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तापमान 9 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। उत्तर प्रदेश में अब कड़ाके की सर्दी की औपचारिक शुरुआत हो गई है। पिछले 24 घंटे में कानपुर नगर में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ये सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है। यह इस सीजन का सबसे कम न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। यह इस बात की ओर इशारा है कि जिसने राज्य में शीतलहर की स्थिति को और मजबूत कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश सहित उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के कई हिस्सों में सर्दी की तीव्रता बढ़ जाएगी। यूपी में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। यूपी में सर्द हवाओं की वजह से रात के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। इससे अब रात और सुबह के समय तेज ठंड का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रातें सर्द हो गई है, लेकिन दिन का अधिकतम तापमान अभी भी 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। इससे दोपहर में लोगों को हल्की राहत मिल रही है। पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक अधिकतम तापमान कानपुर का 30 डिग्री, बस्ती का 30 डिग्री, बहराइच का 29, वाराणसी का 29.5 और गोरखपुर का 29.4 तापमान रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान की बात करें तो कानपुर नगर का 9
डिग्री सेल्सियस, इटावा का 9.2 डिग्री सेल्सियस, मेरठ का 10.5 डिग्री सेल्सियस, फुर्सतगंज का 10.6 डिग्री सेल्सियस और बरेली का 11 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। आईएमडी का कोल्ड वेव अलर्ट, 15 नवंबर तक ठंड जारी। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन ठंड की तीव्रता बनी रहेगी। आईएमडी के अनुसार 15 नवंबर तक मध्य प्रदेश, दक्षिणी हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है। पड़ोसी राज्यों में गंभीर ठंड का यह असर उत्तर प्रदेश के तापमान को भी नीचे बनाए रखेगा। दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। अगले 4 दिनों तक 11 से 14 नवंबर तक यहां पर न्यूनतम तापमान 9 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सुबह के समय हल्की धुंध या कोहरा छाएगा और उत्तर पश्चिम दिशा से चलने वाली हवाएं ठंडक बढ़ाएंगी। अगले एक सप्ताह के दौरान उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। उत्तर भारत में जहां ठंड पड़ रही है, वहीं दक्षिण भारत के मौसम का मिजाज बिल्कुल उलट है। तमिलनाडु और केरल में बने 2 चक्रवाती परिसंचरणों के कारण तमिलनाडु, केरल और माहे में 1-2 दिनों में बारिश के जो आसार हैं वो यहाँ पर जताए जा रहे हैं। मौसम का मिजाज कई जगहों पर लगातार देखने को मिलता रहेगा। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं के कारण उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप और कोहरे की शुरुआत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेकर असम और मेघालय तक धुंध दिखाई देने लगी है। कई राज्यों में तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे चला गया है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिनों में 12 राज्यों में शीतलहर की स्थिति बने रहने का अनुमान जताया है। वहीं दक्षिण राज्यों में बारिश होने की संभावना है। उत्तरी हवाओं के कारण राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में रात का तापमान सामान्य से काफ़ी नीचे गिर गया है। मौसम विभाग ने सीकर और टोंक में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। पर्यटन स्थल माउंट आबू में देर रात तापमान 8 डिग्री से नीचे गिरकर 4 डिग्री पर पहुंच गया, जबकि अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर पर 1 डिग्री दर्ज किया गया। राज्य में अगले एक सप्ताह के दौरान न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री और गिरावट होगी। बर्फीली हवाओं से मध्य प्रदेश में बीती रात भी मौसम में परिवर्तन रहा है। उत्तर प्रदेश के मौसम में भी लगातार परिवर्तन दिखाई देगा। सर्दी बढ़ेगी। बर्फीली हवाओं से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बीती रात कई शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया। मौसम विभाग ने कई जगहों पर शीतलहर चलने की चेतावनी भी जारी की है। उत्तर प्रदेश में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही ठंडी हवाओं के कारण सर्दी का असर तेज हो गया है। कई हिस्सों में कोहरा छाने के साथ न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। बिहार में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति जो है वो बनी हुई है। तो उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में जो गिरावट है वो लगातार देखने को मिल रही है और तापमान जो है वो कम होता जा रहा है। धीरे धीरे करके सर्दी बढ़ना शुरू हो गई है। तो दोस्तों, आप यूपी के कौन से जिले से कमेंट करके बताएं। वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उत्तर प्रदेश के मौसम की जानकारी हम आप तक चैनल के ऊपर सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो आपका अपना चैनल है, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अपडेट आप तक हम पहुँचाते रहेंगे।